सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास करी है और उस जजमेंट में बोला गया कि भारत के संसद ने जो 3 कृषि कानून फार्म लॉस पास करे थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई है इन कानूनों को देखने के लिए। क्या है पूरा मसला? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पूरा ऑर्डर पास करा है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, क्या ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसमें क्या कंसर्न्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अकेडमी प्लस आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है, ये इधर रेफरल कोड लिखा है और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे हमारा 17 जनवरी को सुबह 11 बजे एक बहुत ही गेमिफाइड वर्जन होने वाला है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। बेसिकली क्या है, ये क्विज है यूपीएससी की जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। अनअकैडमी के एजुकेटर्स ये क्वेश्चंस खुद क्रिएट करेंगे, साथ के दिन के सॉल्यूशंस मिलेंगे और रियल टाइम कॉम्पिटिटिव लीडर बोर्ड भी मिलेगा। इस पर्टिकुलर क्विज में आपको रेटिंग मिलेगी कि आपकी एग्जैक्टली रैंक क्या है। बेसिकली जैसे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है ये उसी की तरह है। तो यहाँ पे 45 मिनट का क्विज होगा, 45 मिनट्स का, 60 क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में और ऐसे टोटल 13 कॉम्बैट्स होंगे। ये कॉन्टेस्ट जो होता है हमारा हर फोर्टनाइट, हर 15 दिन में होता है, मतलब कि ऑल्टरनेट संडेज को, और इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, तो जो भी फर्स्ट से थर्ड रैंक आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनको अनअकैडमी का 3 महीने का जीएस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 150 रैंक तक 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। तो कॉम्पीट भी करना है, प्राइज भी जीतना है और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज भी करना है। जरूर ज्वाइन करिए यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। ये एकदम फ्री है, सिर्फ आपको रेफरल कोड डालना है और एब्सोल्युटली फ्री यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो 3 फार्म लॉज हैं इनको हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो क्या ये कानून हमेशा के लिए सस्पेंड हो रहे हैं? जवाब है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला थोड़े टाइम के लिए हम इन्हें सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि थोड़े टाइम तक ये लागू नहीं होंगे और हम आने वाले समय में बताएंगे कि इन कानूनों को दोबारा फिर से कब से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो हम कानूनों को सस्पेंड कर रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। इस एक्सपर्ट कमेटी में 4 मेंबर्स होंगे और इस एक्सपर्ट कमेटी का काम होगा किसानों से बात करना, ग्राउंड सिचुएशन समझना और यह समझना कि उनको कानून के कौन से क्लॉज से, कौन से प्रावधान से उन्हें दिक्कत है। कानून का ऐसा कौन सा प्रावधान है जहां किसानों को यह लग रहा है कि उनके राइट्स वायलेट हो सकते हैं, कौन से क्लॉज से किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ वो कानून जा रहा है। यह सारा का सारा मसला समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस एक्सपर्ट कमेटी में एक व्यक्ति होंगे भूपिंदर सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन से आएंगे, एक होंगे अनिल घनावंत जो कि शेतकारी संगठन से आएंगे, एक अशोक गुलाटी होंगे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में कई बार इनका एडिटोरियल आता है, और प्रमोद जोशी होंगे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो ये 4 एक्सपर्ट जो हैं किसानों से और सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली दोनों साइड्स हैं क्या, सरकार का क्या इंटेंशन है, किसान क्या चाहते हैं, और फिर ये कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करेगी। सवाल उठता है कि कमेटी का पर्पस क्या है। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि कमेटी का पर्पस दोनों साइड की सुलह कराना नहीं है, कमेटी का पर्पस दोनों साइड की लड़ाई शांत कराना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कमेटी का पर्पस मीडिएशन नहीं है। तो फिर कमेटी का पर्पस क्या है? कमेटी का यह पर्पस है कि एग्जैक्टली कानून के साथ क्या इशू है और क्या यह कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम यहां पर लड़ाई सॉल्व करवाने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यहां पे काम है कानून में कमी समझने का कि ऐसी क्या दिक्कत है जो सरकार को नहीं दिख रही और किसानों को दिख रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कानूनों को लेकर पूरा का पूरा यह विवाद चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि हमारा कोई पर्पस नहीं है लड़ाई सॉल्व करवाने का, हमारा यह पर्पस है कि किसी भी किसान का राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का पर्पस है कानूनों को समझना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कि कहीं किसानों के अधिकार वायलेट तो नहीं हो रहे, उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। यह पर्पस है इस पर्टिकुलर कमेटी का। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इस कमेटी का पर्पस समझना बहुत जरूरी है कि यह कमेटी क्यों बनाई गई है। यह कोई ऐसे कमेटी नहीं है कि ठीक है
एक तरफ से मोदी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, एक तरफ से किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, चलो हाथ मिला लो, दोस्ती कर लो। नहीं, ये पर्पस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ कानून है। बाकी किसानों को प्रोटेस्ट करना है कर सकते हैं, सरकार को कानून नहीं रिपील करने ना करें, सरकार को किसानों से बात करनी है अब तो करें, नहीं करनी ना करें। मैं अब इन कानूनों को एनालाइज करूंगा इस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे। ये पर्पस है इस कमेटी का। ठीक है, तो सवाल उठता है इस पूरे मसले में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि आपको पता है हमारे यहाँ तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून इंप्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का काम है ये देखना कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा। बेसिकली आपको अभी तीसरे वाला रोल सबसे पहले समझना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी है कानूनों को रोकने की, क्या ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे को वो समझना है। उसको समझने से पहले हमने देख लिया कि कमेटी क्यों बनाई गई, और यहां पे आप समझिए जुडिशरी का रोल। जुडिशरी का रोल सिर्फ इतना सा है कि लेजिस्लेचर ने जो भी कानून पास करा है, ये देखना कि जो कानून पास करा गया है क्या वो संविधान को फॉलो करता है या नहीं, क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये काम है जुडिशरी का। जुडिशरी का काम कानून बनाना और कानून इंप्लीमेंट करना नहीं है। जुडिशरी का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून की वैलिडिटी देखना, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है या नहीं है। ये काम है जुडिशरी का। अच्छा ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमने जुडिशरी का रोल देख लिया, हमने ये भी समझ लिया कि जुडिशरी ने जो कमेटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि वो कानून में कमी समझ सकें, और अगर वो कमी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है तो कानून को रिजेक्ट कर सकें, और अगर कोई कमी नहीं निकल के आती तो वो कानूनों को दोबारा से बोल सकें कि ठीक है अब से ये इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। यहां पे एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसको हमारे को समझना है, दैट इज अरावली गोल्फ कोर्स वर्सेस चंद्रहास 2007। ये जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में 14 साल पहले पास करी थी, अरावली गोल्फ कोर्स वर्सेस चंद्रहास। सवाल उठता है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला था कि देखिए भारत के लोकतंत्र में तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगी तो वो गलत है। जुडिशरी जो है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन करना, यह देखना कि कानून जो है वो संविधान के खिलाफ ना जाएं, सिर्फ यह काम है जुडिशरी का। जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तरह काम नहीं कर सकता। जुडिशरी जो है it cannot act as executive or legislature. You cannot expect judiciary to act as executive or legislature. Judiciary, its only task is to ascertain the constitutional validity of a law. एक कानून की संवैधानिकता आंकना ही जुडिशरी का काम है, राइट। तो यहां पे चंद्रहास जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी को रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि जुडिशरी को जरूरत से ज्यादा एक्टिविज्म नहीं दिखाना चाहिए और उनको जो भी काम करना है अपने डोमेन में रह के करना है। मतलब कि जुडिशरी का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून की संवैधानिकता आंकना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट करना। इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए चंद्रहास जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी जो है किसी भी कानून की इंप्लीमेंटेशन को नहीं रोक सकता। जुडिशरी किसी भी कानून की इंप्लीमेंटेशन को नहीं रोक सकता। अगर कोई कानून की इंप्लीमेंटेशन रोकनी है तो वो पार्लियामेंट खुद रोकेगा एक नया कानून पास करके या कानून को रिपील करके। जुडिशरी किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं रोक सकता। हां, अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो रोक सकता है, लेकिन अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून किसी भी प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट नहीं कर रहा, कानून संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा, उस केस में जुडिशरी कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं रोक सकता। ऐसा बोला गया चंद्रहास जजमेंट में। तो सवाल उठता है, चंद्रहास में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी जो है वो किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं रोक सकता, लेकिन आज ही जो जजमेंट पास करी गई है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इन तीन जो कृषि कानून है, जो तीन फार्म लॉज हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन हम रोक रहे हैं। तो क्या जुडिशरी अपने ही खिलाफ जा रहा है? क्या जुडिशरी चंद्रहास जजमेंट के खिलाफ जा रहा है? क्या जुडिशरी अपनी ही पुरानी जजमेंट को रिपील कर रहा है? जवाब है ना।
जुडिशरी ने इन तीनों कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को जरूर रोका है, लेकिन जुडिशरी ने यह बोला है कि मैंने परमानेंटली नहीं रोक रहा। मेरे को इन कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी समझने का थोड़ा टाइम चाहिए। मेरे को इन कानूनों के जो लूपहोल्स हैं, जो इनकी कमियां हैं, उसको समझने का टाइम चाहिए, जिसके लिए मैं ये कमेटी बना रहा हूं। मेरे को यह समझना है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं या उसी के साथ हैं। इस वजह से मैं ये कमेटी बना रहा हूं। मैंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कानूनों का इंप्लीमेंटेशन रोका है, वो इसीलिए रोका है कि मैं समझ सकूं कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने इन कानूनों को परमानेंटली विदहोल्ड नहीं करा है, मैंने इन कानूनों को परमानेंटली रोक नहीं लगाई है। मेरे को सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझने के लिए। कहने का मतलब है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट पास करा है वो चंदर हास के एकदम अलाइंड है, चंदर हास के खिलाफ नहीं जा रहा। चंदर हास में क्या बोला गया कि जुडिशरी का काम है कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट करना। जुडिशरी ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बोला, उन्होंने भी यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट करने के लिए मेरे को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, तो मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दो। उस टाइम की वजह से फार्म लॉस को होल्ड पे रखा गया। अदरवाइज जुडिशरी ने यह बोला कि कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे अगर कोई कमी नहीं निकल के आती तो ये कानूनों को दोबारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जुडिशरी ने कभी भी कानूनों को रोका नहीं है बिना किसी रीजन के। उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए रोका है कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट करने का थोड़ा टाइम दो। अगर ये तीनों फार्म कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होते हैं तो इनको रिपील कर देंगे, अगर नहीं होते तो इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब कि मैंने इन कानूनों की इंप्लीमेंटेशन को परमानेंटली नहीं रोका है। तो कहने का मतलब है आज का वर्डिक्ट और चंदर हास का वर्डिक्ट ये दोनों एक ही बातें हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। अदरवाइज हमारे को ये नहीं सोचना कि आज वाला वर्डिक्ट जो है वो चंदर हास के खिलाफ जा रहा है। आज वाला वर्डिक्ट चंदर हास के एकदम फेवर में है, उसी के लाइंस पे है, राइट। तो आज वाला जो वर्डिक्ट है पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट फॉलोज डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि जुडिशरी ने जो आज कमेटी बनाई है वो सिर्फ कानूनों के जुडिशियल रिव्यू के लिए ही बनाई है, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा मसला समझ आया होगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करिए मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे 17 जनवरी को सुबह 11 बजे हमारा अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट होने वाला है। 45 मिनट का क्विज होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। 6 सब्जेक्ट से जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने सेट करे हैं और उनका सोल्यूशन वीडियो भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ही प्रोवाइड करेंगे। पहले 3 रैंकर्स को अनअकैडमी का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है और बाकी 150 रैंकर्स को 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। तो ये कोड मुदत गुप्ता यूज करके क्विज में एंटर करिए, एब्सोल्युटली फ्री, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी।